जागृति बहन जी, आपको ब्लड शुगर रिट्रीट सेंटर में मौन संपन्न प्रतिक्रिया के लिए हमारे तपस्वी भाई बहनों के सभा में आपको हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय लक्ष्मी देवी की ओर से और मैसूर निवासी सभी भाई बहनों की ओर से आपको मैसूर में स्वागत कर रही है। स्वागत है, सभी भाई बहनें भी स्वागत कर रही है आपको। आप शुरू कीजिए बहन जी। हेलो हेलो जी, शुरू कीजिए बहन जी। ओम शांति। मैं समझती हूँ हमारा आवाज आप सबको सुनाई दे रहा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, सुन रही है, शुरू कीजिए। देखो आप सब ऐसे समय पर बाबा के गोद में कहूँ या बाबा के घर में कहूँ, आप सब सुरक्षित स्वयं को, अपनी अवस्था को और पूरे यज्ञ की सुरक्षा के लिए तपस्या कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आप सबको तपस्या का बहुत 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 अभिनंदन देती हूँ। और ये तपस्या आपके व्यक्तिगत पर्सनल जीवन में बहुत अच्छी तरह से आपके व्यक्तित्व को, आपकी अवस्था को आगे बढ़ाएं और आप जैसा चाहते हो, हमारा बाबा जैसा चाहता है, ऐसे हम बन पाए। ऐसी आज के दिन की बहुत बड़ी शुभेच्छाएं आप सबके प्रति। आज हमारा विषय विशेषता संपन्न बनने का है। आप एक ऐसे कोरोना के टाइम में भी बाबा के यज्ञ में इतना प्यार से यज्ञ रक्षक बन के यज्ञ की और खुद की रक्षा कर रहे हो। ये सबसे पहली विशेषता आप सबकी है और आपकी ये विशेषता आप सबके जीवन को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाएगी। वास्तव में विशेषता है क्या? विशेषता किसको कहा जाता है? वास्तव में विशेषता आत्मा की कोई स्पेशल क्वालिटी है, जिस क्वालिटी के आधार पर हम सब यज्ञ के, सेवाओं के, भगवान के यथार्थ मददगार बन सकते हैं। विशेषता हमारी वो ताकत है जिस ताकत के आधार पर हम सब अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और दूसरों को भी हमारे जीवन से कुछ न कुछ सिखा सकते हैं। विशेषता हमारा वो व्यक्तित्व है जो व्यक्तित्व अनेक आत्माओं को आत्मा का और परमात्मा का परिचय दे सकता है। इसीलिए विशेषता संपन्न बनना ये बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषताओं से स्वयं को भरपूर रखना ये बहुत ऊंची विशेषता है। विशेषताओं के आधार पर स्वयं को चलाना ये सबसे महान विशेषता है। इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर के
विशेषता संपन्न बनने और बनाने की विधि को सीख जाए और बहुत अच्छी तरह से हम यथार्थ रूप से विशेषता संपन्न बन जाए। तो क्या विधि है, कैसे हम विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सकते हैं? एक मम्मा को याद करो। मम्मा को कोई भी सेवा दी जाती थी, मम्मा को आता था या नहीं आता था, मम्मा हमेशा हाजी का पाठ पक्का किया और फिर जाके धीरे से सीनियर को पूछती थी, अनुभवी मूर्त आत्मा को या बाबा को, ये कार्य बाबा अपने सौंपा पर कैसे किया जाता है। ऐसा करते करते मम्मा मम्मा बनी। हम बाबा के बच्चों के लिए भी यही है। कोई भी सेवा के लिए स्वयं को तैयार रखना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। आज्ञाकारी हाजी हाँ के पाठ के साथ स्वयं को चलाना। दूसरी बात, बाबा कहते हैं ना, विशेषता देखने का चश्मा पहन लो। मुझे अनेक आत्माओं की विशेषता देखनी है, कमजोरी को नहीं देखना है। किसी की कमजोरी देखते देखते मैं आत्मा खुद को कमजोर बना दूंगी। इसलिए मुझे न स्वयं को कमजोर बनाना है, न किसी की कमजोरी को देखना है। मुझे हर आत्मा की विशेषता को देखना है। जैसे बाबा हर मुरली में, मैं संपूर्ण हूं कि नहीं, मैं त्रिकालदर्शी हूं कि नहीं, मैं त्रिकाल ज्ञानी हूं कि नहीं, मैं त्रिलोकीनाथ हूं कि नहीं, ये खुद नहीं सोचता है। बाबा तो कहता है ऐसे त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बच्चों को याद प्यार। इसका मतलब क्या? बाबा हमारे संपूर्ण भविष्य को देखता है और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम आत्माओं की वर्तमान तकलीफ या भूतकाल पास्ट के हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंस से देखते हैं। तो जब तक मैंने स्वयं में विशेषता देखने का चश्मा नहीं पहना है, तब तक मैं आत्मा स्वयं को विशेषता संपन्न बना नहीं सकती। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, मैं आत्मा विशेषता संपन्न बनती जाऊं। उसके लिए मेरी आंखें विशेषताओं को देखती जाए। हमारी दादियां, कल जाके कोई कुछ बोलेगा तो अभी दादियां क्या कहेगी? कोई बात नहीं, थोड़े दिन में वो सीख जाएगा या सीख जाएगी, कोई संपूर्ण नहीं है, आ जाएगा। तो दादियों ने स्वयं में, साथियों में और पूरे यज्ञ की ब्राह्मण आत्माओं में विशेषताएं देखी। इसीलिए सबको दिल से प्यार कर रही है, एक निस्वार्थ सेवा भाव है। हम भी अगर विशेषता को देखेंगे, विशेषता देखने का चश्मा पहन लेंगे, हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? दूसरी आत्माओं को तैयार कर पाएंगे। मुझे विशेषता देखने का चश्मा स्वयं में धारण करना ही है। तीसरा, विशेषता भगवान की देन है। इसीलिए अगर मेरे में है तो मुझे ईगो नहीं आना चाहिए, और दूसरा, मुझे अपनी विशेषताओं को ढूंढना आना चाहिए। मैं अपनी विशेषताओं को ढूंढ सकूं, अपने व्यक्तित्व की खूबियों को निकाल सकूं, अपनी स्पेशल क्वालिटी को अपने जीवन में से काम कर सकूं, क्योंकि वो बाबा की देन है। और बाबा का कोई भी बच्चा विशेषता बिना रह नहीं सकता है। भगवान ने जिसको काम के लिए योग्य समझा, भगवान ने जिसको अपना बच्चा कहा, और वो बच्चा बिना विशेषता हो, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखे, ये विशेषता मेरे बाबा की देन है। अगर आपके पास धन है, आप सेंटर के लिए जमीन दे रहे हैं, मकान बना के दे रहे, या और बहुत अच्छी तरह से
बहनों के बैकबोन होकर के रह रहे सेंटर के साथ साथ, ये आपकी विशेषता है और ये बाबा की देन है। अगर मैंने मेरी विशेषता को बाबा की देन नहीं समझा तो क्या होगा? उसका अभिमान आ जाएगा और वो अभिमान मेरी विशेषता को, मेरी क्वालिटी को तोड़ता जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है मैं विशेषता को बाबा की देन समझूं, मैं विशेषता को यज्ञ की देन समझ करके आगे बढ़ूं। चौथा, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये विशेषताएं मेरे स्वयं की आंतरिक ओरिजिनल अविनाशी क्वालिटी है, कुछ नया नहीं। मैंने किसी को सिखाया या मैंने किसी से सीखा, वो मैचअप है मेरे आंतरिक शक्ति और आंतरिक क्वालिटी का। तो मेरी आंतरिक क्वालिटी को मुझे समझना होगा, मेरी आंतरिक क्वालिटी के साथ मुझे अपने आप को सेटअप करना होगा। जैसे पता नहीं होता है तो जैसे शास्त्रों में हमारी ही यादगार है कि हनुमान को सागर पार करना था, लेकिन उसको ये क्वालिटी पता नहीं थी कि वो सागर को उड़कर पार कर सकता है। बचपन ने उसको सूरज तक उड़ने की कोशिश करने में कामयाबी हासिल पाई थी, तो क्या किया? जाम्बुवंत मिल गया जिसने हनुमान को याद कराया कि जाओ उड़ो, तुमने बचपन में उड़ने का काम किया है। बिल्कुल उसी तरह बाबा सेंटर निमित्त आत्माएं हमें याद कराती है, तुम आत्मा की ये विशेषता है। हम शुरुआत में नए होते, पाठशाला में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, परंतु हमारी निमित्त बहने कहती जाओ ना, क्या बातें नए हैं, जाओ जाके मुरली सुनाओ। प्रदर्शनी में तो सब अनपढ़ लोग आते अथवा तो अज्ञानी आते, जाओ जाके ज्ञान सुनाओ। और हम बाबा के बच्चे तैयार हो जाते। तो बाबा का यज्ञ, सेंटर, निमित्तात्माएं, और बाबा क्या करता है? हमारी विशेषताओं को ढूंढने के लिए बहुत बहुत मदद करता है। तो हमें ये भी याद रखना है, हमने अगर निमित्तात्माओं की बातों को समझा, हमने अगर सेवा केंद्र की सेवाओं को समझा, हम विशेष बनते जाएंगे। पांचवी बात है, विशेष कार्य करने से विशेष बन जाते। ब्रह्मा बाप का व्यक्तित्व कितना सात्विक था। जब से बाबा की पधरामणी हुई, लोगों की गालियां मिली, उससे पहले लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे, पूजते थे। लेकिन जैसे ही बाबा की पधरामणी हुई, पवित्रता की बात आई, ओम मंडली की बात आई, गालियां सुनी, पर बाबा हिला नहीं, विशेष कार्य के लिए निमित्त बन गया। तो जो विशेष कार्य के लिए निमित्त बनता है, वो विशेषता संपन्न आत्मा बन जाती है। तो मुझे यज्ञ के विशेष कार्य के लिए निमित्त बनना है। आप जितने भी बैठे हो, भले आप तपस्या कर रहे हो, लेकिन आपकी बुद्धि में सेवा का कोई तो ख्याल होगा ना। तो सेवा का जो भी ख्याल है, उस ख्याल को क्या करो? अपने जीवन में एग्जीक्यूट करने का प्लानिंग कर लो कि मुझे ये सेवा करनी है, मुझे सेंटर के लिए ये करना है, मैं यहाँ विश्व शांति सरोवर में हूँ, मुझे शारदा बहन अथवा तो दीदी के साथ बात करनी है, मुझे ये कार्य कर दो। जो कल पता नहीं कैसा समय आएगा, आज मुझे मन हुआ है, मैं आज वो विशेष कार्य के लिए अपने आप को तैयार करूं। चाहे लक्ष्मी दीदी से बात करें, लेकिन विशेषता संपन्न कार्य करने से जो आत्माएं विशेष कार्य करती है, वो ऑटोमेटिकली विशेषता संपन्न बन जाती है। तो मुझे विशेष कार्य करना है। ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हुआ है, हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे और उसमें ये 4 बातें याद करना। और नहीं कहती, मुझे विशेषता देखनी है, मुझे स्वयं की क्वालिटी को बाहर निकालना है, विशेषता गॉडली गिफ्ट है, उस गिफ्ट को मुझे प्रयोग में लाना है, और विशेष कार्य मम्मा की तरह करना है। तो चलो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे।
बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले दुआर। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले दुआर। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन सरकार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव, ब्रह्मा तनवाधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव, ब्रह्मा तनवाधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है, चलना है घर वापस अब तो, यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। बात चल रही थी कि विशेष कार्य करने से हम विशेषता संपन्न बन जाते हैं। पांचवी बात है, विशेषताओं का दान देने से हम विशेषता संपन्न बन जाते हैं। हमें हमारी विशेषताओं को प्रयोग में लाना चाहिए। हमें हमारी विशेषताओं को दूसरों में प्रत्यारोपित, ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए। मुझे कुछ आता है, मुझे अच्छी टॉली आती है, मुझे साथियों को सिखानी चाहिए। मुझे अच्छी सेवा का कोई प्रकार आता है, मुझे साथियों को बताना चाहिए। विशेषताओं का दान करने से, मुझे कैसी भी परिस्थिति में चुप रहने की आदत है, साथियों को शेयरिंग करते करते ये बात सिखानी चाहिए। ऑटोमेटिकली हम विशेषता संपन्न बन जाते, क्योंकि जो देते हैं उसमें हमारी तो मास्टरी होती है ना। इसीलिए विशेषताओं का दान देने से हम आत्माएं विशेषता संपन्न बन जाती है। और लास्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल्प पहले की स्मृति आने से हम विशेषता संपन्न बन जाते। कल्प पहले भी मैंने ये रोल प्ले किया था। कल्प पहले भी मैं बाबा का निमित्त मुख्य इंस्ट्रूमेंट था। कल्प पहले भी मैंने तन मन धन समय संकल्प सब स्वाहा किया था। कल्प पहले भी मैंने सब कुछ किया था और इस कल्प में भी मैं कर रहा हूँ।
तो मैं कल्प पहले वाला रोल प्ले कर रहा हूं, मैं और कोई कार्य नहीं कर रहा हूं। ऑटोमेटिक में आत्मा विशेषता संपन्न बनती जाएगी। पर प्रश्न ये है, ये जो 6-7 बातें हैं वो मेरे जीवन में आए कैसे? मुझे बनना तो विशेषता संपन्न है, मुझे पता है विशेषता बाबा की देन है, मुझे विशेषता का चश्मा पहनना चाहिए, विशेषता आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है, मैं कल्प पहले वाला रोल प्ले कर रही हूँ, मैं विशेषता का दान करूंगी, लेकिन कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले भाई बहने हमें हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए, हमें हमारा एटीट्यूड बदलना चाहिए। हम बाबा के तो बन गए, हम ब्राह्मण तो बन गए, हम कहते तो हैं हम 5 साल से ज्ञान में, हम 10 साल से ज्ञान में, हम 15 साल से ज्ञान में हैं, लेकिन पूछो अपने आप से, हाँ वो ज्ञान, वो ब्राह्मण कल्चर मेरे व्यक्तित्व में कब से है? ये ब्राह्मण जीवन को मैंने यथार्थ अनुभव कब से किया है? जब तक मैंने अपने दृष्टिकोण को नहीं बदला है, तब तक ब्राह्मण हूं, व्हाइट ड्रेस पहना है, जब तक मैं भट्टी कर रही हूं। घर जाने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद और सब आत्माओं से मिलने के बाद मुझे पता पड़ेगा मैं कौन हूं। किसी के परचिंतन की बात में आ गए, किसी की सुनाई हुई बात में आ गए, किसी के नेगेटिव एक्सपीरियंस को सुन के उसकी बात में आ गए। तो जब तक मैंने अपना एटीट्यूड नहीं बदला है, तब तक मेरी अपनी विशेषताओं का अनुभव मुझे ही नहीं होगा, एहसास मुझे ही नहीं होगा। मुझे मेरी दृष्टिकोण को ब्राह्मण लाइफ वाला बनाना पड़ेगा। सेवा किया, देखा कि यहाँ तो बहुत बाबा के बच्चे हैं, क्या बोलते, यहाँ तो बहुत लोग सेवा करने वाले, यहाँ कौन देगा? अरे यही प्रोग्राम में तो बहुतों ने मदद की, हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? परंतु बहुत फर्क पड़ेगा, मुझे पड़ेगा, यज्ञ को नहीं पड़ेगा। मेरा अपना भाग्य छीन जाएगा मुझसे, मेरे भाग्य में मुझे कमी महसूस होगी। इसीलिए मुझे दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। मुझे बाबा दिखाई दे, यज्ञ दिखाई दे, सेंटर दिखाई दे और निमित्त बहन दिखाई दे, बस। मुझे और कोई बातों में नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा, विशेषताओं का दान भी नहीं कर सकेंगे, विशेषता देखने का चश्मा भी धारण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में, मेरी मानसिकता में लोगों की अलग अलग बातें पड़ी हुई है। मैंने अपनी ही निमित्त बहन के लिए कुछ उल्टा सुल्टा सुना और मेरी दृष्टि ऐसी बना दी, और फिर वही निमित्त बहन बहुत पावरफुल दृष्टि दे रही है। आज बाप दादा उसके तन के आधार से मुझे दृष्टि दे रहा है, लेकिन मुझे फील होगा, मैं जब दृष्टि लेने जाऊंगी तो क्या बात याद आएगी, ये तो ऐसा है, ऐसी है, ऐसा करती। इसलिए मुझे दृष्टिकोण को निमित्त के प्रति, यज्ञ के प्रति, सेंटर के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति, इवन लौकिक परिवार के प्रति भी मेरे दृष्टिकोण को बदलना होगा। ये बहुत बहुत जरूरी है। जब तक मैंने अपने दृष्टिकोण को नहीं बदला है, तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो आज इस भट्टी में सबसे पहले निश्चित करो कि कभी भी मेरे मन में, बुद्धि में, अगर मुझे विशेषता संपन्न बनना है, किसी भी समर्पित भाई बहन के लिए, यज्ञ वत्स के लिए, मेरे ब्राह्मण परिवार के लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट ना हो। अगर किसी ने कुछ सुनाया तो अभी वो यहाँ से आए, ऊपर से ही चला जाए, मेरे मन में ना आए, तब मेरा दृष्टिकोण बदलेगा। ये तो ये ऐसा, वो ऐसा, सेंटर ऐसा, फलाना ऐसा, और फिर वही सेंटर पे, वही निमित्त के आगे जाके हम योग करते, मुरली सुनते। आप बताओ, क्या वो पल्ले पड़ेगा? क्या वो अंदर जाएगा ज्ञान मेरे जीवन में? नहीं जाएगा ना।
इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है, मेरा दृष्टिकोण मुझे बदलना पड़ेगा। हम कैसे थे बाबा के लिए, बाबा की मुरली में हम बाबा के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं ना। बाबा कितने अच्छे दृष्टि से हमको देखता है। बाबा का हमारे प्रति जो दृष्टिकोण है वो कितना पावरफुल है, आप सोचो तो सही। इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है हम अपने दृष्टिकोण को समझे, हम अपनी दृष्टि को समझे कि मैंने बाबा को कैसे देखा है, मैंने यज्ञ को कैसे देखा है, मैंने यज्ञ के परिवार को, बेहद के परिवार को मैं किस रूप में देखती हूँ। वो रिस्पेक्ट है, वो सम्मान वाली दृष्टि है। दूसरा, अगर मुझे विशेषता देखना है, कमजोरी नहीं देखना है, तो मुझे न्यारा और प्यारा बनना पड़ेगा, डिटैच ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। पर किन किन बातों से न्यारा? हम कई बार क्या करते हैं, कमजोरियों के प्यारे बन जाते और सेवा से न्यारे बन जाते। बाबा ने नहीं कहा है भाई किनारा कर लो, इसीलिए हमने किनारा किया। बाबा ने कभी नहीं कहा है सेवा और साधना से किनारा करो। बाबा ने तो हमेशा यही कहा है कि सेवा और साधना के साथी बन जाओ और अपने नेगेटिव दृष्टिकोण, नेगेटिव दृष्टिकोण से किनारा कर दो। ये बहुत बहुत जरूरी है। हमें न्यारा बनने की प्रैक्टिस हो, अपने देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, अन्य आत्माओं की कमजोरियों से मुझे न्यारा बनना होगा। नहीं तो और ही वो बातें न मुझे विशेषता देखने देगी, न मुझे और कार्य कराएगी। ये बहुत बहुत जरूरी है, मुझे न्यारा बनने की प्रैक्टिस करनी होगी। तब मैं आत्मा विशेषता देखने की दिशा में आगे बढ़ूंगी। न्यारा माना छोड़ नहीं देना, पर न्यारा माना अपने आप को उस बात से थोड़ा डिटैच कर देना, खुद को वो प्रैक्टिस में रखना कि मैं आत्मा कैसे अपने आप को देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से न्यारा कर सकती हूँ। हद की बातों से मैं कैसे न्यारा हो सकती हूँ। जैसे मम्मा कहा करती थी, कोई भी किसी का परचिंतन सुनाने आए, कमजोरी सुनाने आए, तो कह दो आई एम नॉट ए वेस्ट पेपर बास्केट, मैं कीचड़े का डिब्बा नहीं हूं। ये है न्यारापन की प्रैक्टिस। हम में कहने की हिम्मत है कि जिस यज्ञ का भोजन स्वीकार करते हैं, जिस यज्ञ से जन्म लिया, जिस यज्ञ की पालना ले रहे, सेंटर यज्ञ है, आपका रिट्रीट सेंटर यज्ञ है, उसके लिए कोई कुछ भी बोले, मेरे कहने की हिम्मत है कि मेरे कान उसके लिए नहीं है, मेरा व्यक्तिगत लाइफ उसके लिए नहीं है। तो हम न्यारा नहीं बन सकते हैं, तो हम विशेषता संपन्न भी नहीं बन सकते हैं। हमें न्यारा बनने की प्रैक्टिस चाहिए, कहीं पर भी मेरी आंख न डूबे। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारी दादी गुलजार है। एक बार दादी गुलजार न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन के साथ ट्रैवल कर रही थी। वो दोनों अमेरिका से आए थे। दिल्ली का एयरपोर्ट था। दादी बहुत यंग एज की बात है, बहुत साल पहले की बात है। और जब एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पूरा किया और बैग्स के लिए, बैगेज के लिए गए, तो देखा तो एक ही बैग आई है, 4 बैग में से 3 बैग्स नहीं आई है। तो दादी को बताया मोहिनी बहन ने, दादी तो ऐसी ही। मोहिनी बहन बोले मेरे से रहा नहीं गया, मैं गई अंदर बैगेज क्लेम के एरिया में, जाके बोला तो बोला 1 घंटे में दूसरी फ्लाइट से बॉम्बे से आ जाएगी।
तो दादी को पूछा, दादी बोले बैठते हैं यहाँ पर ही, क्यों, कौन आएगा जाएगा। तो दोनों बैठे। पर 1 घंटा हुआ तो मेरे से मोहिनी बहन बोलती धीरज नहीं रही। मैं 1 घंटे के बाद गई, वो बैग नहीं आई। पर दादी न कहीं नजर डूबेगी न कहीं बात। ये है डिटैचमेंट, न्यारापन। आप दादी जितने भी स्टेज पर दादी के प्रोग्राम हुए, दादी गुलजार के, उसकी वीडियो देखना। दादी बैठी इतनी डिटैच, आजू बाजू वाले एक दूसरे से बात कर रहे, कोई डांस हो रहा है, कोई बात कर रहे। और जब भी कोई दादी के कान में कुछ कहने आता है तो दादी जैसे कहीं से अवतरित होके बोलती है, क्या बात है। तो है ना डिटैच। हमें भी डिटैच ऑब्जर्वर में आना, न्यारा बनने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हम न्यारा बनने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम विशेषताओं को नहीं देख सकेंगे। तीसरी बात, मुझे बाबा के कदम पर कदम रखना होगा। कहते हैं ना, नक्शे कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। हमारे लिए और कोई है ही नहीं जो हम कॉपी करें। अगर मैंने बाबा के कदम पर कदम रखने की कॉपी किया, प्रैक्टिस किया, ऑटोमेटिकली मैं खुद विशेषता संपन्न बन जाऊंगी और मेरे संपर्क में आने वाले भी विशेषता संपन्न बन जाएंगे। बाबा अकेला था, यज्ञवत्स कितने थे, हमारी दादियां कितनी थी, एक एक दादी में कुट कुट के बाबा ने हर विशेषता को भरा। और उन आत्माओं ने भी बाबा से विशेषताओं को पाया। क्या मेरी दिनचर्या सुबह से रात तक की बाबा की बताई हुई दिनचर्या के हिसाब से है या भट्ठी में ही है? क्या मेरी हर एक्टिविटी बाबा ने बताए हुए रास्ते पर है या भट्ठी में ही है? क्या कहेंगे? जब तक मैंने बाबा के कदम पर कदम नहीं रखा तब तक मैं आत्मा विशेषता संपन्न नहीं बन सकती। मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मुझे बाबा के कदम पर कदम रखना पड़ेगा। छोटे बच्चे होते हैं तो अपने माता पिता के बड़े साइज के जूते में भी पैर रख के चलते और खुश होते हैं, बाप के समान है, माँ के समान। और हमको तो एक टारगेट लक्ष्य दिया गया है, बाप समान बनो। जब मुझे बाप समान बनो कहा गया है तो क्यों न मैं आत्मा बाप समान बनने के लिए बाबा के कदम पर कदम रखूं। चौथी बात है, मुझे ट्रस्टीशिप को धारण करना पड़ेगा। मैं ट्रस्टी हूं तो स्वयं का अभिमान नहीं आएगा, तो आत्मा की क्वालिटी दिखाई देगी। मुझे याद है ये 82-81 की बात है। मैं तो अहमदाबाद हॉस्टल में रह के पढ़ती थी, पर वहां से हम मधुबन गए थे तो एक परिवार आया था। तो उनकी 2-3 बेटियां समर्पित है वो परिवार की। तब तो वो यंग थी, उनकी छोटी बेटी भी हमारे साथ शायद पढ़ती थी। वो मारवाड़ी परिवार था, बहुत रीच था। वो परिवार की विशेषता क्या थी पता है? कैसे बाबा के कदम पर कदम, कैसे ट्रस्टीशिप, उसका एक एग्जाम्पल। वो परिवार का जो बिजनेस था, वो पूरे बिजनेस की पूरी हर मास की कमाई यज्ञ में जमा करते थे, पूरी कमाई। और अपने घर खर्च के लिए दादी से पैसा लेते थे। सोचो आप। तो वो परिवार का बेटा अभी यंग हो चुका था और उस टाइम इतना छोटा वॉकमैन आता था, आपको पता है, टेप आता था जिसको कान में भरा कर बच्चे सुना करते थे। तो उसको वो चाहिए था और उसकी कीमत उस जमाने में 1800 से 2500 के बीच थी। उसने जिद किया तो उसके पापा ने बोला, ये धन यज्ञ का है, मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं दे सकता हूँ, अगर तुमको चाहिए दादी परमिशन दे तो मिल सकता है। और वो लोग, मैं भी दादी के पास कुछ काम से गई थी, बड़ी दादी जी थी, दादी प्रकाशमणि जी, और वो भी परिवार आया था और वो पूछ रहा था, बेटा
दादी थोड़ी मना करेगी। जो लाखों में कमाते हैं, यज्ञ में स्वाहा करते, 1000 यूज करते। तो दादी हंस रही थी। तो वो बोल रहा था, नहीं दादी बताओ ना, मैं लूं या नहीं लूं, पापा मना कर रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रस्टीशिप की भावना। जितने हम ट्रस्टी बनते जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली बाबा के कदम पर कदम रखते जाएंगे। ऑटोमेटिकली बाबा के यज्ञ की मुझे जिम्मेवारी का एहसास होगा। मुझे अभी भी याद है, अहमदाबाद में एक भाई था और उसकी सब्जी की दुकान तो नहीं, वो वैसे हाथ में वो लारी और क्या लेके घूमते सब्जी बेचने वाले, वो था उसका, और नया नया ज्ञान में था। उस जमाने में उसने हर महीने 100 रुपया सेंटर पर देना है, वो निश्चित किया हुआ था। 6 मास से ज्ञान में चल रहा था। अचानक एक दिन दिखाई देना बंद हो गया। आया नहीं, 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं। हमारी बड़ी दीदी ने पूछा तो हम सब ने इंक्वायरी की तो बताया कि वो अपने गांव राजस्थान चला गया है। तो बोला ठीक है, अभी ये तो गुजरात तो उसका नेटिव नहीं है, तो अपने गांव गया होगा, आएगा 2-4 मास के बाद। तो हमको भूल गए थे बाबा का बच्चा है। 1.5 मास के बाद, 2 मास के बाद एक मनी ऑर्डर आया 100 रुपीज का प्लस 50 रुपीज का। और वो मनी ऑर्डर मैंने ही बड़ी दीदी को दिया, जिसके नीचे थोड़ी छोटी सी स्लिप में लिखा था, आपको बिना बताए मैं अपने गांव आ गया हूं, लेकिन मेरी जिम्मेवारी थी बाबा के यज्ञ के प्रति। मेरा धंधे में बहुत नुकसान हुआ है, गांव में सब बीमार थे तो मुझे आना पड़ा। मेरी माता जी का ऑपरेशन था, मेरी युगल का ये था, लिखा था उसने। पर मेरे कारण मैं भगवान के घर में खोट नहीं डाल सकता हूँ, भले मेरे धंधे में खोट आई। ये 50 रुपया इसीलिए एक्स्ट्रा कि मैंने लेट यज्ञ सेवा भेजी है। आज उसका बहुत बड़ा सब्जी और फ्रूट का मोल है। सोचो, जो बाबा के घर की जिम्मेवारी निभाता है, बाबा उसकी तमाम जिम्मेवारी ले लेता है। तो विशेषता हुई कि नहीं? बाबा के यज्ञ की जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी है। वो चिंता, मेरे कारण बाबा के यज्ञ में कोई खोट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो कहूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दिस इज अकाउंटेबिलिटी। ये मेरा उत्तरदायित्व है। ये तो मैंने धन का एग्जाम्पल दिया। कुछ भी हमको आज बहनों ने बुलाया सेंटर पर ट्रॉली बनाने के लिए, तो ट्रॉली बनाने के लिए गेस्ट आ गए, कोई काम आ गया, मैं ऐसा एडजस्टमेंट करूं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मैं छूटू नहीं। कोरोना है तो कोरोना तो है ना, भगवान उवाचे, हम बाबा के बच्चों के लिए तो कोई नई बात नहीं है। भगवान ने कहा ऐसी बीमारी आएंगी जिसकी दवाई नहीं मिलने वाली, तो होना ही है। पर मैंने अपने सेंटर को योग्य समझा। ये 5 मास मैंने अपने सेंटर को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाया, सेवा हो ना हो, मैं सेंटर पर जा सकूं न सकूं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे विशेषता संपन्न बना देती है। ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे जिम्मेवारी निभाना है यज्ञ की, सिर्फ खुश नहीं होना है ज्ञान योग करके, मुझे जिम्मेवारी निभा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना होगा और मेरा जीवन एक एग्जाम्पल बन जाए। एक बार मैंने परसों ही टीचर्स के प्रोग्राम में सुनाया था, पर ये एग्जाम्पल हमारे भी काम में आए। ऐसा कि गांधी जी के पास 3 मास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर रहने गए थे। 3-4 मास रहे तो गांधी जी भी रविंद्रनाथ टैगोर के साथ रहते रहते बंगाली लैंग्वेज सीख गए थे। और इस बाजू रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बापू मैं जा रहा हूं, क्या आप मुझे बांग्ला प्रजा के लिए कोई संदेश देंगे? तो गांधी जी ने बंगाली में बोला, आमार जीवन ही आमार वाणी, माना मेरा जीवन ही मेरी वाणी है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तुमने 3-4 मास मेरे जीवन से जो देखा वही मैसेज तुम बांग्ला प्रजा को देना।
कितनी ऊंची बात है। क्या हम बाबा के बच्चे इतने विशेषता संपन्न बने हैं कि हमारा जीवन ही संदेश बन जाए? हमारी दादियों का जीवन संदेश है, पर क्या हमारा जीवन हमने संदेशात्मक बनाया है? हमारी कर्मेंद्रियों को हमने इतना पवित्रता के वाइब्रेशन से पावरफुल बनाया है, जो मेरी कर्मेंद्रियों से निकलने वाली हर एक वाइब्रेशन, मेरी कर्मेंद्रियों से निकलने वाला हर एक पवित्रता का किरण मेरे लौकिक परिवार, मुझे मिलने वाले हर एक को बाबा का परिचय दे। यह विशेषता संपन्न जीवन बनाने की विधि। मेरा जीवन ही बाबा के ज्ञान, योग, धारणा से रग रग ऐसी भर जाए जो मेरा जीवन ही विशेषता संपन्न बन जाए। मुझे बोलना नहीं पड़े कि इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, नहीं। धारणाओं से मजबूत मेरा व्यक्तित्व बन जाए। और आगे है मेरी योग युक्त अवस्था। जितना मैंने योग युक्त अवस्था को बनाया होगा, मेरी व्यवस्था ऑटोमेटिकली योग युक्त हो जाएगी। मैंने अपने आप को योग से जोड़ा है कि सिर्फ भट्ठी के लिए जोड़ा है। भट्ठी में भले मैं 4 घंटा योग करूं, तो मैंने अपने घर की प्रवृत्ति के बीच भी ऐसी प्रैक्टिस करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे यज्ञ का इतिहास कहता है जितना हम योग युक्त उतना हम सुरक्षित। और तो योग ही विशेषताओं की भी सुरक्षा करता है। देखो, यज्ञ के आदि में लाखा भवन को आग लगी, किसने बचाया? योग ने बचाया। पाकिस्तान भारत का सेपरेशन हुआ, पाकिस्तान में ये सब ओम मंडली और बाबा और सब थे, सब सिंधियों को भारत भाग के आना पड़ा। हमारी दादियां और बाबा सब सिंधी थे, लेकिन उनको भगाया नहीं गया, उनकी रक्षा मुस्लिम युवकों ने की। आधार क्या था? योग का बल था। जब माउंट आबू आए, तब भरतपुर के राजा की कोठी, ब्रिज कोठी को लिया गया, और कहा जाता है उसमें सांप बहुत थे, स्नेक्स बहुत थे, और इविल सोल्स भी बहुत थी। दादियां सुनाती, आज इस कमरे में, सुबह उठेंगे तो उस कमरे में। और चारपाई माना कोट पे भी, पलंग पे भी चढ़ जाते थे सांप। लेकिन बाबा का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो किसी ने सांप को मारा नहीं, बाबा की बातों को समझा, सांप ने किसी को मारा नहीं। यज्ञ के इतिहास में ब्रिज कोठी में सांप किसी को डसा नहीं। तो किसने सुरक्षा की? योग बल ने सुरक्षा की। फिर बेगरी पाठ शुरू हुआ, और बेगरी पाठ में जब हम बाबा के बच्चे तो थे नहीं, हम तो बने बनाए पर आए हैं, परंतु वो दादियां जिन्हों को बाबा ने और अपने लौकिक परिवार ने काजू किशमिश में पाला था, उनको कहा गया एक टाइम मिलेगा बाजरी का रोटी और बकरी की दूध की छाछ, और शाम को जंगलों में जाकर भोजन करना है, जो भी जंगली सीजन के फल है। तो अभी कोई यज्ञवत्स बीमार नहीं पड़ा, और अगर कोई तकलीफ है उसकी दवाई भी यही भोजन। आप सोचो किसने रक्षा की? योग बल ने रक्षा की। उससे आगे जब सेवाएं शुरू हुई, हमारी दादियां निकली और दादियां अलग अलग स्थान पर गई, तब भी कोई दादी को भूत बंगला मिला, किसी के पास पैसा नहीं था तो विदाउट टिकट ट्रैवल किया, तो भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कि सबने मदद की। आधार क्या था? योग का बल। अभी भी विदेशों में और देश में हमारी बहनें अकेली रहती है। विदेश में तो रात को भी अकेली, दिन में तो अकेली, और सुरक्षा का कवच उनके साथ कौन सा है? बाबा और याद। तो मेरी विशेषताओं की सुरक्षा का कवच भी बाबा की याद है।
जितना मेरा अमृत वेला पावरफुल, मेरी विशेषताएं एक्टिवेट होती है। रोज अमृत वेले बाबा से वरदान ले लेना। बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर है और बाबा वरदान दे रहा है, क्या? निर्विघ्न भव, विजयी भव, सफलता मूर्त भव। रोज सुबह अमृत वेले बाबा से वरदान लेकर अमृत वेला पूरा करना, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो योग ही विशेषताओं से संपन्नता का आधार है और योग बल से ही विशेषता सुरक्षित रहती है और योग बल से ही विशेषता का प्रयोग होता है। हम कई बार कहते हैं हमको सब आता है, लेकिन अभी हमको ऐसा चांस नहीं मिला, पर ऐसा नहीं होता है। मेरा योग बल ठीक है, मेरी विशेषता ठीक है, भगवान का दर है, मुझे चांस ना मिले हो ही नहीं सकता है। तो मेरी धारणाओं भरी जीवन, मेरा योग युक्त जीवन ही मुझे विशेषताओं से संपन्न बना सकता है। इसीलिए योग बल जितना पावरफुल, उतना विशेषताओं से मैं आत्मा संपन्न बन सकती हूँ। और लास्ट, मेरा लक्ष्य। अगर मेरा लक्ष्य है बाप समान बनने का, मेरा लक्ष्य मम्मा बाबा समान बनने का, तो लक्ष्य के साथ लक्षण ऑटोमेटिक आते जाएंगे। मुझे वो लक्ष्य डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे बाप समान बनना है। अगर मैंने खुद को बाप समान बनाने की कोशिश की, ऑटोमेटिकली मैं आत्मा विशेषता संपन्न बन जाऊंगी। जैसे बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, तुम मनुष्य से ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो, देवता बनने वाली आत्मा हो। लक्ष्य दिया है ना, और हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबा खुद भी करता था, छोटा सा कृष्ण का फोटो जेब में रखता था और कहता था कल जाके मैं छोटा मिचुनु कन्हैया बनूंगा। बहनों को भी लक्ष्मी नारायण का ड्रेस पहनाकर फोटो खिंचवा करके देता था बाबा साकार में, और कहते थे क्या, याद करो तुम भविष्य में ये बनने वाली हो। बाबा खुद चलता था और बहनों को कहता था क्या मेरी चाल राजा जैसी है? बच्चे, क्या राजा ऐसा चलता है? फिर जैसे पता पड़ा बाबा को कि वतन वाला बाबा अलग है, कैलाश बहन ने बताया बाबा वतन वाला बाबा अलग है और नीचे वाला बाबा अलग है, आप अलग हो, वतन वाला बहुत अच्छा है। तब से बाबा का लक्ष्य बन गया वतन वाले बाबा जैसा बनना, वो विशेषताओं को, वो रूहानियत को, वो स्थिति को पकड़ना। तो बाबा ने वो भी तो किया। तो इसका मतलब ये कि मैं जितना लक्ष्य को स्पष्ट रखूंगी, उतना ऑटोमेटिकली बाबा मेरे द्वारा सेवा कराएगा। बस मुझे लक्ष्य को स्पष्ट रखना है, मुझे अपने जीवन को स्पष्ट करना है। जितना मेरा लक्ष्य स्पष्ट होगा, उतना ऑटोमेटिकली मैं आत्मा विशेषता संपन्न बनती जाऊंगी। मेरे सामने लक्ष्य हो, आपको ये लक्ष्य दिया गया है कि भट्ठी करनी है, साइलेंस रिट्रीट करनी है, और हमारी लक्ष्मी बहन तो हर साल करती है। तो आपको जो लक्ष्य मिला है, तो आप आकर मौन रहते हो, बिल्कुल चुप, मोबाइल बंद। मैंने देखा है आप लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जितना विशेषता संपन्न बनने का लक्ष्य अपने में धारण करती रहूंगी, ऑटोमेटिकली मैं आत्मा विशेषता संपन्न बनती जाऊंगी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, यही बात है कि बाबा की मुरली मुझे विशेषता संपन्न बनाती है। मुरली से प्यार बढ़ा दे, मुरली के मस्ताने बन जाए। मुरली को 1 2 3 4 5 7 8 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते पढ़ो, उसके लिए तो कोई बंधन नहीं। ऑटोमेटिकली बाबा की विशेषताओं को पढ़ते पढ़ते मैं खुद विशेषता संपन्न बन जाऊंगी। तो आशा करती हूँ आप सब अपनी इस भट्ठी में अपनी ऐसी विशेषता की खुशबू को एक्टिवेट करो कि जब सेवाएं प्रारंभ हो, आज नहीं तो 15 दिन के बाद, कि 1 मास के बाद,
जब सेवाएं प्रारंभ हो तो आप सब अपनी साथी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके राइट हैंड बन के अच्छे से अच्छी सेवा का इंस्ट्रूमेंट बन जाए। और वो सेवा सिर्फ वाचा सेवा नहीं, आपके व्यक्तित्व से सेवा हो, आपकी अवस्था से सेवा हो, आपके योग के बल से सेवा हो, आपकी रूहानियत से सेवा हो। तो ये भट्टी इसीलिए की गई है कि आप अपनी रूहानियत को एक्टिवेट करो, आप अपनी यथार्थ फरिश्ता स्थिति को एक्टिवेट करो और आप अपने व्यक्तित्व में यथार्थ ब्राह्मण कल्चर को अपने जीवन के आधार के रूप में बनाओ। तो हम जितना योग बल प्राप्त करते हैं, जितना एकाग्रता से भट्टी में बैठते हैं, हमारी कल्प पहले वाली भी सभी विशेषताएं हमारी स्मृति में आ जाती है। तो आप सब खुश भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और अपने सेंटर को सुरक्षित भी रख रहे होंगे। आप सबको विशेष इस भट्टी की बहुत 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 दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आप सबकी विशेषताएं लक्ष्मी दीदी के जीवन का सेवा के हाथ बन जाए। मैसूर सब जोन और जोन की विशेषताएं आपकी राइट हैंड बन जाए, ऐसी शुभेच्छा है। ओम शांति। नहीं सुनाई देता है। नहीं सुनाई देता है कुछ भी। हेलो, ओम शांति। हेलो, हाँ, ओम शांति। जो भी आपने अभी तक इतना जो विशेषता संपन्न बनने के लिए बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई है। बहुत तो एग्जाम्पल भी आपने दिया है बाबा का, मम्मा का और दादियों का भी। तो आपकी शुभ भावना हमारे ऊपर जो भी है एक्टिवेट करेंगे, बाबा का हैंड राइट हैंड बन करके दिखाएंगे। तो आपको बहुत 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 लक्ष्मी दीदी की ओर से और हम सभी भाई बहनों की ओर से बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, थैंक्स देते हैं। आपको मैसूर में बुलाया, मैसूर में पहुंच गए थे, हमको बहुत खुशी हुई, इतनी सारी बातें हमको बताया है। बहुत थैंक्स बहन जी। फिर से मिलेंगे आपसे। सभी भाई बहनें भी आपको थैंक्स दे रही है हाथ मिला के। सभी को बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स सभी को। 2 मिनट याद कराया, योग कराइए मुझे। ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे 2 मिनट। नक्शे कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। नक्शे कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। बनकर होगी हंस बनेगी, गुण मोती ही चुगना है। नक्शे कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है।
निराकारी और निरहंकारी जैसे मेरा बाबा है। समा कर जैसे मेरा बाबा है। निराकारी और निरहंकारी जैसे मेरा बाबा है। दिव्य गुणों की भरकर खुशबू, दिव्य गुणों की भरकर खुशबू, फूल रूहानी बनना है। बनकर बोली संत हमें भी गुणों की ही चुनना है।